Hello everyone, welcome to Agriview Institute and today we start with cell. तो हम सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल है जो वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। तो फिर जो सेल है हम स्टार्ट कर रहे हैं आज कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो सेल है ये एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड जिसका मतलब है लिटिल रूम। इसका मतलब है लिटिल रूम। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले सेल है जो किसने डिस्कवर किया था। सबसे पहले सेल है जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया 1665 में, जब वो कॉर्क सब्सटेंस पे वर्क कर रहे थे। और मतलब कॉर्क सब्सटेंस नॉन लिविंग है, तो सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी है वो नॉन लिविंग सब्सटेंस के अंदर हुई थी। तो इसको डिस्कवर किया सबसे पहले, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। किसमें डिस्कवर किया? कॉर्क सब्सटेंस में। इन विच ईयर? डिस्कवर्ड इन 1665। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो सेल है ये हो गया नॉन लिविंग के अंदर। अब सेल है जो लिविंग सब्सटेंस के अंदर किसने देखा था? लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखा? फर्स्ट लिविंग सेल एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने फर्स्ट लिविंग सेल देखा था। ठीक है, अब जो रॉबर्ट हुक है इसकी एक फेमस बुक भी है जिसमें इसमें दिस इज माइक्रोग्राफिया। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो सेल है, इसको डिलीट करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सेल थ्योरी। जो सेल थ्योरी है वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, एक बॉटनिस्ट ने और एक जूलॉजिस्ट ने। जूलॉजिस्ट थे स्वान और बॉटनिस्ट थे एम शेल्डन। इन 1838 इन 1839 स्वान और सेल्डान ने मिलके सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया था कि जो हर एक कोई भी चीज है दुनिया में वो हर चीज सेल से मिलकर बनी है। एक ये पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है जो वो स्वान ने कहा था कि जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट है। मतलब इन्होंने दो पॉइंट बताए कि एक तो जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, और जो दुनिया में हर कोई चीज है वो सेल से मिलकर बनी है। और यही थी इनकी सेल थ्योरी। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ी सी और हिस्ट्री से रिलेटेड, सेल्स की हिस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन 1855 में रुडोल्फ विर्च नाम के एक साइंटिस्ट थे। रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी सेल है वो प्री एग्जिस्टेंट सेल से बन रही है। ऑल सेल्स
formed from pre-existing सेल से बन गए। फिर 1861 में डे बेरी एक साइंटिस्ट थे एंड स्कूल्डिज, इन्होंने मिलके दी, डे बेरी और स्कूल्डिज ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी। और प्रोटोप्लाज्म थ्योरी क्या थी? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी ये थी कि जो भी सेल है वो कंटेन करता है एक टीनी मास प्रोटोप्लाज्म का। हर एक सेल एक टीनी मास प्रोटोप्लाज्म का कंटेन करता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। ये थी इसकी प्रोटोप्लाज्म थ्योरी जो डे बेरी और स्कूल्डिज ने दी थी। फिर अभी इससे रिलेटेड एक और टर्म आती है कि पता नहीं क्या है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल है जो वो है PPLO, मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है जो वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट सेल है जिनका साइज सिर्फ 0.1 to 0.5 माइक्रो होता है। और जो लार्जेस्ट सेल है ये है ओस्ट्रिच सेल। ठीक है, ये हमने सब कुछ सेल का थोड़ा मोटा मोटा सा पढ़ लिया है। अब इस सेल है जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जो ये हमारा सेल है, कोई भी सेल है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सेकंड न्यूक्लियस एंड थर्ड साइटोप्लाज्म। आज हम सिर्फ सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियस एंड देन साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ सेल मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। पहले इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है वो थिन होती है, इलास्टिक होती है और लिविंग मेम्ब्रेन है। लिविंग है ये, नॉन लिविंग नहीं है। ठीक है, लिविंग है, इलास्टिक है और थिन है। इसके बाद ये सेमी परमिएबल भी होती है। सेमी परमिएबल मतलब कुछ ही सब्सटेंस को अलो करती है कि वो इसके थ्रू जा सके। अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम सेल मेम्ब्रेन का। जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बाइलेयर और प्रोटीन से मिलके बनते हैं, इसलिए इसको लिपोप्रोटीन भी बोलते हैं। लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं हम इसको। क्यों? क्योंकि लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी है। लिपिड की इसके अंदर बाइलेयर प्रेजेंट होती है, बाइलेयर ऑफ लिपिड। सबसे पहले लिपिड का स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। एक हेड होता है, एक टेल है। जो ये हेड है ये फॉस्फेट कंटेन करता है और ये फैटी एसिड। जो फॉस्फेट है ये वाटर लविंग है,
अगर जो वाटर लविंग होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और जो फैटी एसिड्स हैं ये लिपिड लविंग है। और इसको बोलते हैं हम लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, और ये लिपोफोबिक है। अगर हाइड्रोफिलिक है तो लिपोफोबिक होगा। ठीक है, अब जो सेल की मैं अब पूरा स्ट्रक्चर बताती हूँ कि कैसे है सेल की मेम्ब्रेन का। थोड़ा मोटा लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा, ऐसे मोटा मोटा सा बता रही हूँ कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये इसकी आउटर कवरिंग है, आउटर लेयर है। ये इसकी इनर है जो सेल के इनसाइड की तरफ प्रेजेंट है, और ये बाहर की तरफ है। जो आउटर है यहाँ पे भी फॉस्फेट लगा होगा, आउटर वाली साइड भी और इनर वाली साइड भी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सारा वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए ये वाला पोर्शन भी फॉस्फेट का और बाहर वाला, क्योंकि अगर वाटर एंटर करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तो वो बाहर की तरफ से आएगा, और अगर ऊपर वाला पोर्शन लिपिड से बना होगा तो वो वाटर को एंट्री नहीं देगा। इसीलिए ऊपर फॉस्फेट के स्ट्रक्चर्स होते हैं ताकि वाटर को इजीली एंट्री मिल जाए। अंदर की तरफ भी वाटर प्रेजेंट होता है ताकि वाटर इजीली साइटोप्लाज्म के अंदर आ सके। अगर लिपिड होगा तो ये इसको अंदर नहीं आने देगा। इसीलिए यहाँ पे फॉस्फेट और बीच में लिपिड की लेयर प्रेजेंट होती है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बाइलेयर ऑफ लिपिड। पता चल गया ना कि फॉस्फेट ऊपर की तरफ भी फॉस्फेट क्यों है और अंदर वाली साइड भी फॉस्फेट क्यों है। अब इसके अंदर जो ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, कहीं कहीं पे इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है। जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ प्रोटीन होंगे इसके अंदर ऐसे। ठीक, जो प्रोटीन आउटर और इनर दोनों को पूरा कवर कर रही है, मतलब कि जिसके पास दोनों एंड है, हाइड्रोफोबिक भी और हाइड्रोफिलिक भी, उसको बोलते हैं हम इंटीग्रल प्रोटीन। हम देखेंगे कुछ प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन के बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं और वो पूरा कवर नहीं करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, सिर्फ एक कॉर्नर पर ऐसे थोड़े से अटैच्ड होते हैं, लूजली अटैच्ड होते हैं ऐसे। इनको बोलते हैं हम इंटीग्रल प्रोटीन। और इस मॉडल को ना सैंडविच मॉडल भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज, इधर लिखते हैं, ऑल्सो नोन एज सैंडविच मॉडल। ठीक है, क्योंकि सैंडविच के जैसा बना है ऐसे, फॉस्फेट नीचे वाली साइड भी फॉस्फेट, बीच में लिपिड मतलब फैटी एसिड, और बीच में कहीं पे जैसे ये प्रोटीन है ये प्रोटीन है, और इसके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं ऐसे इधर इधर।
कोलेस्ट्रॉल, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन भी अटैच्ड होते हैं इधर से ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। तो समझ गए, ये पूरा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं, एक फेमस मॉडल है सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो सिंगर एंड निकोलस ने दिया था 1972 के अंदर, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कब दिया? 1972 के अंदर दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने? सिंगर एंड निकोलस। सिंगर और निकोलस ने क्या कहा कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो रिजिड नहीं है, मतलब ऐसे सटीक नहीं है, वो बहुत फ्लूइडिक है, मूवेबल है, ऐसे मूव करती रहती है, वेवी है। इन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन है जो इज फ्लूइडिक, और ये बहुत सारे प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड की लेयर्स सबसे मिलके बनी है। ये मॉडल हमारा दिया था सिंगर एंड निकोलस ने, जो कि ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसको स्टार भी लगा लो आप लोग, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, सिंगर एंड निकोलस का मॉडल। और जो मोस्टली जो सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो 75 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 100 आर्मस्ट्रॉन्ग तक होती है थिकनेस। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट कैसे होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट across the जो ट्रांसपोर्ट है ये दो टाइप का होता है, एक हमारा एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव और पैसिव दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्टिव। एक्टिव क्या है? जब वाटर मूव कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है मतलब अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो ये कुछ एनर्जी एक्सपेंडिचर करेगा, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, इसमें एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बट जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है इसके अंदर एनर्जी की जरूरत? क्योंकि, और इसके अंदर जरूरत क्यों है बताती हूँ। ये है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और पैसिव ट्रांसपोर्ट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है, जो भी कोई भी फॉर एग्जांपल वाटर है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो अगर वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए, और दूसरा है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल है, इधर वाटर है, बाहर भी वाटर है,
साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ज्यादा पानी है और बाहर की तरफ बहुत ज्यादा कम पानी है, लेस वाटर है इधर, और इधर साइटोप्लाज्म में हाई वाटर है। अब अगर बाहर से पानी अंदर आएगा, पहले तो ऑलरेडी कम है, अब इसको अंदर भी आना है, तो इसके लिए इसको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ताकि ये सेल के अंदर मूव कर सके। दिस इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मुझे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाना है। दिस इज, ठीक है, समझ आ गया होगा। पैसिव, एक मिनट, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, सिंपल है। अब जो पैसिव है ये आगे दो टाइप का होता है, एक सिंपल, कलर चेंज करती हूँ, एक है सिंपल और एक है फैसिलिटेटेड। डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या है। सिंपल डिफ्यूजन, जब वाटर मूव करेगा यानी कि वाटर आएगा सेल के अंदर, तो वो क्या करेगा, उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, वो सिंपली मूव कर जाएगा। ठीक है, इसको पूरा एक अलग से पढ़ाती हूँ मैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट को अलग से पढ़ा रही हूँ। दो टाइप का है, सिंपल और फैसिलिटेटेड। नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिंपल है, ये फैसिलिटेटेड है, इसको कुछ फैसिलिटी चाहिए ताकि ये ट्रांसपोर्ट कर सके क्रॉस द मेम्ब्रेन। ये सिंपल है, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के अंदर क्या है, इसको कोई जरूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। और जो फैसिलिटेटेड है इसके एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ऐसे ही होता है, हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको कोई प्रोटीन और कैरियर की जरूरत नहीं है ट्रांसपोर्ट के लिए। बट फैसिलिटेटेड CO2 का भी ऐसे ही होता है, CO2 डिफ्यूजन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या है, इनको चाहिएगा कोई कैरियर चैनल, चैनल चाहिए या तो कोई, और या फिर कोई कैरियर प्रोटीन, जो इनके ट्रांसपोर्ट को इजी बना सके। ठीक है, एग्जाम्पल मैं थोड़ा उससे समझाती हूँ डायग्राम से। ये थी हमारी सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर यहाँ पे अटैच्ड है लिपिड की बाइलेयर, ऐसे ऐसे ही थी। अब क्या है, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, जो एक इस तरह के होते हैं, इनको बोलते हैं चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन। और कुछ होते हैं कैरियर प्रोटीन, इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है थोड़ा। ठीक है,
इसके थ्रू कैसे वाटर की मूवमेंट होती है? वाटर की नहीं होती, ग्लूकोज की कैरियर प्रोटीन के थ्रू मूवमेंट होती है। यहाँ से ग्लूकोज आया, ग्लूकोज को इसने यहाँ पे कैप्चर किया और फिर ये मूव हो गया। मूव कैसे हो गया? ऐसे ऐसे चेंज हो गया। ये कैरियर प्रोटीन ग्लूकोज को कैप्चर किया और इसमें ऐसे चेंज हो गया, और यहाँ से हमें जो ग्लूकोज है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो गया। ठीक है, ये हमने पढ़ा पूरा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आई थिंक पूरा कवर हो गया है। अब हम सेल वॉल पढ़ते हैं। सबसे पहले जो सेल है ये परमिएबल है, और नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है, सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमने मोटी मोटी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली कि परमिएबल है, नॉन लिविंग है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है सिर्फ। ठीक है, अब बहुत सारे सेल है जो एडजेसेंट सेल को भी जोड़ने का कुछ ना कुछ कोई काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इनके बीच में एक मिडल लैमेला प्रेजेंट होता है ऐसे, जो सारे एडजेसेंट सेल्स को जोड़ के कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, जो ये ग्रीन से मैं मार्क कर रही हूँ ये मिडल लैमेला है, जो कि कनेक्ट करके रखता है सारे सेल्स को। और ये किस किस से बना होता है? पैक्टिन से मिलके बना है। पैक्टिन जो कि एक सीमेंटिंग मटेरियल है। क्यों कनेक्ट करके रखता है पैक्टिन? क्योंकि इट्स अ सीमेंटिंग मटेरियल। फिर उसके बाद ये Ca2 पॉजिटिव से मिलके बनता है। Ca2 पॉजिटिव के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं जो कि इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? रिजिडिटी। ठीक है, अब जो सेल है, सेल वॉल है, ये दो टाइप की है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी सेल वॉल है वो मिलके बनी है सेल्यूलोज से, हेमीसेल्यूलोज से और पैक्टिन से। और जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये मिलके बनी है सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज, दोनों सेल वॉल के अंदर होता है, प्राइमरी के अंदर भी और सेकेंडरी के अंदर भी। बट जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसके अंदर जो पैक्टिन की जगह पे लिग्नाइन प्रेजेंट होता है। लिग्नाइन सेल्यूलोज भी होता है और हेमीसेल्यूलोज भी होता है। बस फर्क इतना है कि सेकेंडरी में लिग्नाइन प्रेजेंट होता है और प्राइमरी के अंदर पैक्टिन प्रेजेंट होता है। अब सेल वॉल के टाइप के बेसिस पे प्लांट सेल्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्लांट सेल टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पे प्लांट सेल के टाइप को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है
फर्स्ट वो आते हैं जिनके अंदर प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। एब्सेंट होती है, और अगर होती है तो बहुत ज्यादा थिन होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आ गया पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स। फिर अब दूसरा है जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, दोनों प्रेजेंट है, तो इसका एग्जाम्पल है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा को मीन्स दोनों मिलके बनी है जो। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों प्रेजेंट होती है इसके अंदर। अब थर्ड के अंदर, अब थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड वो है जिसके अंदर प्राइमरी भी प्रेजेंट है, सेकेंडरी भी प्रेजेंट है। सेकेंडरी प्रेजेंट होने के साथ साथ जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसके अंदर वो बहुत ज्यादा थिक है, मोटी है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं स्क्लेरेनकाइमा, ट्रैकीड्स। ठीक है, ये तो हो गया प्लांट की क्लास, सेल टाइप की क्लासिफिकेशन सेल वॉल के बेसिस पे। अब एक और क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ लिग्नाइन। दो टाइप की होती है इसके बेसिस पे, नॉन लिग्निफाइड सेल और एक है लिग्निफाइड सेल। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, नॉन लिग्निफाइड मतलब जिनके अंदर लिग्नाइन प्रेजेंट नहीं है, और लिग्निफाइड जिनके अंदर लिग्नाइन प्रेजेंट है। इसके एग्जांपल पैरेन्काइमा, सीड ट्यूब्स, लिग्नाइन प्रेजेंट वाले एग्जांपल कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ट्रैकीड्स एक्सेट्रा। तो ये होगी हमारी आउटर कवरिंग सेल की सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल हमने पढ़ ली, सेल की थ्योरी पढ़ ली, सेल की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूक्लियस, उससे नेक्स्ट में साइटोप्लाज्म। दो वीडियो और इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। नेक्स्ट में हम न्यूक्लियस करेंगे। होप सो यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।